हेलो गाइज, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो अब अपांगे टॉपिक चल रहा है किसो वाक्य विचार। किसो टॉपिक चल रहा है अपांगे वाक्य विचार। तो वाक्य विचार की तो अपने बड़ी बड़ी परिभाषा, वाक्य के कितने अंग होते हैं वो वाक्य की परिभाषा पढ़ ली। और अंग दो होते हैं, उद्देश्य और विदेशी। उद्देश्य और विदेशी परिभाषा पढ़ ली और विस्तार से उसकी जानकारी कर ली। और अंग पढ़ लिया। अब वाक्य के भेद पढ़ेंगे। वाक्य के भेद कितने बताए थे? 3 बताए थे। वाक्य के भेद कितने बताए थे? 3 बताए थे। क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो सबसे पहले आप पढ़ता क्रिया के आधार पर वाक्य। किस आधार पर? क्रिया के आधार पर आज वाक्य पढ़ जा। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य उन्हें कहते हैं जो सार्थक शब्दों के मेल या समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो वाक्य क्रिया के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से? जिस प्रकार से पिछले अपन वाच्य पढ़े थे वो सेम ही है। वाच्य को ही वाक्य कहते हैं, वाक्य को ही वाच्य कहते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वो सेम ही क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य ले लेते हैं। कर्तृवाच्य की परिभाषा देखते हैं। जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, लिंग वचन कारक भी कर्ता के अनुसार ही होता है, तो क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य में क्या कहते हैं? जो माना की क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग ही होनी चाहिए। और इसमें मेन पहचान क्या है? नए विभक्ति होगी। अगर कर्तृवाच्य अपना पहचानना है तो इसमें नए विभक्ति होगी। और अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया इसमें शामिल होगी। अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया शामिल होगी। जिस प्रकार से आप एक वाक्य ले लेते हैं, सीता गाना गा रही है। तो सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी ये स्त्रीलिंग है। सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। तो सकर्मक क्रिया किस प्रकार से? गाना कौन गा रही है? सीता गा रही है। ठीक है। राम गाना गा रहा है तो राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। इस प्रकार से कर्तृवाच्य की ये पहचान है। दूसरा हमारा है कर्मवाच्य। दूसरा हमारा है कर्मवाच्य। यानी जब वाक्य में कर्म को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है तो कर्ता को करण कारक में बदल दिया जाता है। यानी कर्ता को साधन के रूप में बदल दिया जाता है। और जो वाक्य गमाया क्रिया कर्म के अनुसार आए तो उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार आएगी और जा क्रिया का प्रयोग होगा। और एक इसके कर्मवाच्य में पहचान है के द्वारा या से द्वारा आएगा। क्या आएगा? के द्वारा या से द्वारा आएगा। और इसमें क्रिया सकर्मक होगी। इसमें क्रिया सकर्मक होगी। इसमें कर्तृवाच्य अकर्मक सकर्मक दोनों होगी और इसमें सकर्मक होगी और के द्वारा आएगा और जा क्रिया का प्रयोग होगा। जिस प्रकार से सीता द्वारा खेल खेला गया है तो खेल, ये खेल क्या है? कर्म है। और गया, अब कर्तृवाच्य होता तो यहाँ पर क्या होगा? क्रिया स्त्रीलिंग होती। लेकिन ये कर्मवाच्य है, खेल खेला गया तो कर्मवाच्य है। और ऐसे भी पहचान में नहीं आता है तो ये रहा द्वारा। ठीक है। रमेश के द्वारा दूध पिया गया है। दूध, अब ये आप ऐसे मत समझना कि ये पिया कर्ता के अनुसार आया। कर्ता के अनुसार नहीं है, ये दूध के अनुसार आया। दूध क्या है? इसमें कर्म है। दूध क्या है? कर्म। कर्म के आधार पर क्रिया आई है। जिस प्रकार से ये द्वारा है। आ गया समझ में? तीसरा हमारा है भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य। भाववाच्य में जब वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार नहीं होकर भाव के अनुसार होती है, यानी भाववाचक एक अलग ही पहचान है। ये भाववाचक कहता है कि मैं न तो कर्ता के अनुसार होगा और मैं न ही कर्म के अनुसार होगा। जो महसूस किया जाएगा और जो भाव के अनुसार ही होगा। और इसमें क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक की क्रिया होगी और असमर्थता का भाव होगा। और इसके अंदर एक वचन क्रिया एक वचन होगी और
पुल्लिंग होगी और से होगा। और कहीं कहीं अपन ने नहीं भी देखने को मिलता है। क्या नहीं भी देखने को मिलता है? तो देख लेते हैं। सगुन से पढ़ा नहीं जाता। सबसे पहले तो ये देख लो, जा क्रिया है, जाता, जाता एक वचन है, पुल्लिंग है, ठीक है। और अक्षिता से पढ़ा नहीं जाता, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन ये जा क्रिया भी है और पुल्लिंग भी है और एक वचन भी है। जैसे जाता, जाता है एक वचन है, जाए तो बहुवचन है। और जिस प्रकार से समझ में आएगी आपके, तो क्रिया के आधार पर तीन होते हैं। एक बार फिर से रीडिंग मार लेते हैं। क्रिया के आधार पर तीन बार, कर्तृवाच्य, भाव, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृ ने विभक्ति, अकर्मक सकर्मक दोनों, और क्रिया कर्म क्रियाकर्ता के अनुसार। और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार, सकर्मक क्रिया होगी, जा क्रिया का प्रयोग और के द्वारा प्रयोग होगा। भाववाच्य में क्रिया न तो कर्म के अनुसार न कर्ता के अनुसार, अपने भाव के अनुसार होगी, एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी और से का प्रयोग होगा। और अकर्मक क्रिया हो गई और असमर्थता का बोध बताया जाता है। इस प्रकार से आज की क्लास कंप्लीट होगी। कल अपन फिर मिलेंगे एक बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।